के बारे में। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामर सेक्शन का आज हम लोग बात करेंगे। आज की वीडियो में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे जैक बोर्ड में, सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है और उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है और उसका मैं आपको सॉल्यूशंस करवाऊंगा और हर एक क्वेश्चन मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, कुछ ट्रिक दूंगा जिसको आप फॉलो करके आप यहाँ से अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से लगभग आपका बोले तो 16 मार्क्स, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया, पेपर को मैंने देखा, 4-5 साल के, गरजने वाला बरसता नहीं है ना, गरजने वाला बरसता नहीं, मतलब जो ज्यादा बोस्टफुल होते हैं वो है ना काम नहीं करते हैं। ये है तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये वाला होगा, जरन से स्टार्ट होगा, ठीक है, एज ए नाउन। बार्किंग डॉग्स मतलब भौंकने वाले कुत्ते सेल्डम बाइट, ना के बराबर काटते हैं, ठीक है, इसलिए कभी डरना नहीं, जो ज्यादा भौंकेंगे कभी डरना नहीं उससे, ठीक है। राधा, राधा क्या है? शी, तो क्या देगा? शी। अच्छा ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी क्या होगा? पास्ट में होगा। तो विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। तो क्या हो जाएगा? ही वुड, शी वुड, लड़की है ना तो शी वुड, तो दैट शी वुड हेल्प मी। यू का, यू देखो, यू सेकंड पर्सन है बाबू, यू सेकंड पर्सन। जोहार तो मेरे बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, अब आप लोग के एग्जाम में ज्यादा दिन तो बचा नहीं, इंग्लिश के एग्जाम में, तो जल्द से ही मैं कुछ इंग्लिश का आप लोगों का वीडियो बना दूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्लास 10th का जैक बोर्ड का ग्रामर सेक्शंस के बारे में। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ग्रामर सेक्शन का आज हम लोग बात करेंगे। आज के वीडियो में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जैक बोर्ड में, सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है और उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है और उसका मैं आपको सॉल्यूशंस करवाऊंगा और हर एक क्वेश्चंस को मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, कुछ ट्रिक दूंगा जिसको आप फॉलो करके आप यहाँ से अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो आज के वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से लगभग आपका बोले तो 16 मार्क्स, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया, पेपर को मैंने देखा, 4-5 साल के पेपर को मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो देख रहा हूं कि यहाँ से लगभग जो आपका ग्रामर पोर्शन हो गया, एक क्लोज टेस्ट होता है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, वहां से आपका दोनों मिला के ग्रामर सेक्शन और आपका हो गया बच्चे क्लोज टेस्ट, दोनों मिला के आपका 16 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो कवरअप करने वाले हैं इस पोर्शन में 16 मार्क्स का, अगर ये पोर्शन अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लो तो 16 मार्क्स यहाँ से आपका पक्का है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ से कर लो बच्चे, मैं जितने भी करवाऊंगा सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने वाले हैं जैक बोर्ड में। तो इंग्लिश में अब घबराने वाली बात नहीं है बच्चे, क्योंकि मैं हर एक पोर्शंस पे आपका वीडियो डालता रहूंगा और अपलोड करता जाऊंगा। तो आज के वीडियो में जो मैं जैसा मैंने बताया कि ग्रामर सेक्शन जो करवा रहा हूं और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसी पे बेस्ड होगा। तो आज की वीडियो में ग्रामर सेक्शन है, नेक्स्ट वीडियो में मैं राइटिंग सेक्शन हो गया, राइटिंग सेक्शन के बाद फिर जो लिटरेचर पोर्शन है वो मैं करवा दूंगा, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट MCQ जो है वो सब करवा दूंगा, फिर मैं आपको कुछ ये बता दूंगा जैसे आपको इंग्लिश में लिखने के लिए नहीं आता, आप इंग्लिश में कैसे एग्जाम लिखोगे, तो वो कुछ मैं आपको लिखने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे वीडियो आप अपलोड हो आपको पता चल जाए कि हमारी वीडियो कब आने वाली है, आई विल गेट वेरी सुन माई वीडियो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए इसी के बाद शुरू करते हैं हम लोग आज का ग्रामर सेक्शंस। बने रहिए हमारे चैनल द मार्कर के साथ शुरू से अंत तक, बैठ जाइए नोटबुक और पेन लेके, चलिए शुरू करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चे, देखो तो देखो सबसे पहले जो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे जैक बोर्ड हर एक साल इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीट कर रहा है, जिसको कि हम लोग क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं। क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं, एक एप्लीकेशन टाइप का रहेगा या फिर आपका एक लेटर रहेगा। उसमें क्या करता है बच्चे, आपका यहाँ पे फॉर्मेट देखो इस टाइप से दिया रहता है, जैसे आप लेटर लिखते हो तो उसमें क्या दिया रहेगा, आपका एक लेटर दिया हुआ रहेगा, उसमें कुछ पोर्शंस आपका फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ छोड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर उसमें आपको ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ से जो है ना आपका टोटल 6 क्वेश्चन रहता है बच्चे, यहाँ से आपका टोटल 6 क्वेश्चन रहता है, ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स, ये वाला। चूज द करेक्ट ऑप्शन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 7 to 12, 6 क्वेश्चन हो गए। कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो, एक लेटर है आपका जिसमें आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है और सही से इसको फिल करना है, ठीक है। ऑप्शन को देख के क्या ऑप्शन सही हो सकता है। तो आइए मैं आपको बता दूं इसको कैसे ट्रिक लगा के कैसे इसको आप सही कर सकते हो। देखो बच्चे यहाँ पे सबसे पहला चीज, इसको क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं बट मैंने इसको ग्रामर सेक्शन में ही रखा है, राइट। अब आप देखिए क्या है यहाँ पे, बिरसा बिहार रांची 10th मार्च 2004, माय डियर रोहित,
आई हैव जस्ट, देखिए यहाँ पे आई हैव जस्ट 7 नंबर में, देखिए वहां पे क्या होगा, देखो यहाँ पे बच्चे रिसीव्ड है फर्स्ट, यहाँ पे देखो ये भी लिखा है रिसीव्ड, ये भी लिखा है रिसीव्ड, ये रिसीव्स लिखा है, रिसीविंग लिखा है। तो देखो यहाँ पे आई हैव जस्ट, कौन सा टेंस है यहाँ पे, पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मुझे अभी अभी तुम्हारा लेटर मिला, मैंने अभी अभी तुम्हारा लेटर प्राप्त किया है। तो क्या यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है बाबू, हैव के साथ V3 लगता है, पास्ट पार्टिसिपल लगता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे लोगों, रिसीव का देखो स्पेलिंग, यहाँ पे रिसीव्ड है, यहाँ पे रिसीव्ड है, ये रिसीव तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, क्या बी नंबर होगा, नहीं, बी नंबर का देखो स्पेलिंग गलत है, ये नहीं होगा, तो रिसीव्ड ये होगा। रिसीव का स्पेलिंग क्या होता है, RECEIVE, और रिसीव्ड हो जाएगा, V3 लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू, यहाँ पे ए ऑप्शन रिसीव्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RECEIVED, ठीक है, RECEIVED, ठीक है, ठीक है, चलो। तो इस तरीके से भरना, देखो योर प्रोग्रेस, आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम योर डैश स्कूल। अब 8 नंबर में देखो, 8 नंबर में देखो क्या होगा, यहाँ पे सीइंग होगा, सी होगा, टू सी होगा या सीन होगा, क्या होगा, आई हैव टू रिपोर्ट फ्रॉम योर स्कूल, योर प्रोग्रेस रिपोर्ट योर स्कूल, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी दे दिया, यहाँ पे ये तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर रिपोर्ट फ्रॉम योर स्कूल, ये यहाँ तक सेंटेंस सही है, ठीक है। यहाँ पे ये गैप नहीं होगा, यहाँ पे गलत है, गलती से यहाँ पे आ गया होगा। आई एम शॉक्ड, 8 नंबर में देखो यहाँ पे आई एम शॉक्ड, क्या, दैट यू हैव, आई एम शॉक्ड टू सी दैट यू हैव मिजरेबली फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे कि मैं शॉक्ड हूं, क्या चीज, तुम्हारा मिजरेबली फील्ड, जो मैं तुमने रिजल्ट लाया है उसको मैं देखकर शॉक्ड हूं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, सीइंग होगा, नहीं, सी होगा, नहीं, क्या होगा बच्चे यहाँ पे, टू सी होगा, क्यों, आई एम शॉक्ड, जब दो वर्ब, यहाँ पे देखो जब दो वर्ब कनेक्ट होता है, वर्ब प्लस वर्ब आता है, तो बीच में इन्फिनिटिव आता है बच्चे, बीच में इन्फिनिटिव आता है, जो दो वर्ब कनेक्ट होता है तो बीच में इन्फिनिटिव टू आके उसको कनेक्ट करता है, क्या होगा, आई एम शॉक्ड टू सी दैट, आई एम शॉक्ड टू सी दैट यू हैव मिजरेबली फेल्ड इन इंग्लिश, तुम बुरी तरीके से इंग्लिश में फेल हुए हो, ठीक है। एंड मैथ्स, और मैथ्स में भी फेल हुए, इंग्लिश और मैथ्स में भी फेल हुए, योर अटेंडेंस इज बिलो 70%, इट सीम्स दैट, क्या हो जाएगा, इट सीम्स दैट डैश, देखो 9 नंबर में क्या होगा यहाँ पे बताओ, इट सीम्स दैट डैश योर स्टडीज, इसका मतलब क्या 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 होगा, वॉज नेग्लेक्टिंग, इट सीम्स दैट यू के साथ वॉज लगेगा, नहीं, यू के साथ वॉज लगेगा, यू क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब लगेगा, क्या नेग्लेक्टिंग होगा, ये भी नहीं होगा बच्चे, नन ऑफ दिस, आर नेग्लेक्टिंग होगा, इट सीम्स दैट, क्या होगा, इट सीम्स दैट यू आर नेग्लेक्टिंग योर स्टडीज, ये ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने स्टडी को नेग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, बी नंबर ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपका बी नंबर होगा, आर नेग्लेक्टिंग, ठीक है। यू हैव डेफिनेटली फॉलन इनटू अ बैड कंपनी, ठीक है, तुम जरूर गलत संगत में पड़ गए होगे, इफ यू सो, अगर ऐसा है, यू शुड मेंड योर वेज, अगर ऐसा है तो तुम अपनी आदत को सुधारो, बिफोर इट इज टू लेट, इससे पहले कि देर हो जाए, इट इज हाई टाइम दैट यू, देखो अब 10 नंबर में बच्चे जाओ, यहाँ पे क्या है, इट इज हाई टाइम दैट, इट इज हाई टाइम दैट यू शुड अवॉइड बैड कंपनी, पे योर अटेंशन टू योर स्टडी, क्या है कि यह सही समय है अपने आप को तुमको, ठीक है, सुधारने का और अपने स्टडी पे अटेंशन, ध्यान देने का, और बैड कंपनी से दूर रहने का, ठीक है। क्या इट इज हाई टाइम यू शुड अवॉइड, क्या होगा बाबू यहाँ पे, कैन लगेगा, नहीं, मॉडल यहाँ पे देखो, मॉडल से कैन होगा, नहीं, क्या कर रहे हो, उसको एडवाइस दिया जा रहा है क्या कर रहे हैं, एडवाइस दिया जा रहा है, तो एडवाइस में हम लोग क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं, एडवाइस को देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, शुड वाला होगा बाबू ऑप्शन, है ना, यू शुड अवॉइड, एडवाइस है ना बाबू, क्या हो जाएगा, यू शुड अवॉइड बैड कंपनी एंड पे अटेंशन टू योर स्टडीज, हो गया। नेक्स्ट आइए, ऑलवेज रिमेंबर दैट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ये तो ऐसा भी फ्रेज टाइप का याद रहेगा, हार्ड वर्क, ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखो कि हार्ड वर्क इज द की टू व्हाट, सक्सेस। अब देखो यहाँ पे सक्सेस का स्पेलिंग देखो, ये भी सक्सेस, ये भी सक्सेस, सक्सेस टाइप एक टाइप का लिखा है, अब आपको सक्सेस का स्पेलिंग पता होना चाहिए कि सक्सेस का स्पेलिंग कौन सा सही है, तो देखो ए नंबर वाला सही है, ठीक है,
सक्सेस, एस यू क्या होता है, एस यू डबल सी ई डबल एस, ठीक है बाबू, ये सक्सेस का स्पेलिंग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, आप लोग भी याद रखो, हमेशा याद रखना, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ठीक है। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड डैश टुडे। और क्या बोलता है, मुझे आशा है कि यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस, तुम मेरे एडवाइस पे, जो मैंने सलाह तुमको दिया है उस पर तुम काम करोगे, एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग हार्ड, कब से, फ्रॉम टुडे, आज से। क्लियर है, देखो फॉर होगा नहीं, के लिए नहीं, ऑन टुडे नहीं, सिर्फ आज पे नहीं, ऑफ टुडे नहीं, फ्रॉम टुडे, फ्रॉम टुडे होगा बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम टुडे। और मुझे आशा है कि तुम आज से मेरे एडवाइस पे काम करना शुरू कर दोगे, ठीक है। यहां से देखिए 6 क्वेश्चन बचे यहाँ पे, और इस तरीके से आप सही से क्वेश्चन को पढ़ के, ऑप्शन को दिमाग लगा के कर लोगे तो इजीली आप यहां से 6 नंबर ला सकते हो, यहां से 1 नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बाबू आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, और भी मॉडल पेपर में दिया हुआ है, वहां से भी जाके आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, और आई होप, ठीक है, द हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, यू विल डू इट। चलिए अब आगे देखते बच्चे, यहां पे तो इस टाइप का क्वेश्चन देख लेना आप लोग, ठीक है। देखिए तो वहां से हो गया 6 नंबर। अब यहां पे देखो 7, 8, 9, 10, अब इस टाइप का यहां पे ऑप्शन दिया रहेगा, अब यहां से फिर 4 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है बच्चे, यहां से फिर 4 मार्क्स का पूछेगा, क्या रहेगा, इस टाइप का रहेगा आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। द पैसिव वॉइस ऑफ आई एम रीडिंग अ बुक, हर एक साल एक पैसिव वॉइस पूछेगा ही पूछेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से, ठीक है। तो आप पैसिव वॉइस आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, अगर आप लोग पैसिव वॉइस नहीं पढ़े हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट करोगे, लाइक करोगे और बोलना सर कि पैसिव वॉइस वीडियो बना दीजिए, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, ठीक है, ऑन पैसिव वॉइस, बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे तरीके से बता दूंगा जो कि आप समझ जाओगे, ठीक है बच्चे। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहां से 4 मार्क्स का आएगा, गॉट इट। अब पैसिव वॉइस बताना है, वॉइस एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है, तो ये एक्टिव वॉइस दिया है, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक का पैसिव क्या होगा बच्चे, बताओ, बता सकते हो क्या बच्चे, यहां पे देखो, ध्यान से देखो, क्या यहां पे, आई एम रीडिंग अ बुक, ये है ना क्वेश्चन, एक्टिव है, इसका पैसिव बनाना, तो पैसिव में क्या करते हैं बच्चे, यहां पे पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को आगे लेते हैं कि नहीं, क्या होता है, देखो अ बुक, अ बुक कौन सा टेंस का है ये बाबू, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस का है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल पता ही होगा आपको, ठीक है। अब बुक के बाद क्या लगाएंगे, अब बुक इज, और देखो आईएनजी लगा है, जिस सेंटेंस में भी आईएनजी लगेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगेगा, बीइंग लगेगा, जहां भी आईएनजी दिखेगा आपको उसमें पैसिव में बीइंग होगा, उसमें पैसिव में बीइंग होगा ही होगा बच्चे, ध्यान रखना। तो अब बुक इज बीइंग क्या हो जाएगा, रीड का रेड, और बाय क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, मी, तो बुक इज बीइंग रेड बाय मी, तो देखो यहाँ पे बाबू बीइंग तो लगेगा, आईएनजी तो बीइंग लगेगा, तो देखो इसमें तो बीइंग नहीं है, तो ये गया काम से, ए वाला ऑप्शन में। अब बुक इज रेड बाय मी नहीं होगा, अब बुक इज बीइंग रेड बाय मी, इसमें भी बीइंग है, देखो सी नंबर में देखो, अब बुक इज वाज रेड बाय मी, इसमें बीइंग नहीं है, सी नंबर पे ऑप्शन नहीं होगा। अब बुक वाज बीइंग रेड बाय मी, ये क्या बोल दिया, वाज बोल दिया, वाज। अब सेंटेंस देखो क्या है, प्रेजेंट में है, सेंटेंस प्रेजेंट में, एक्टिव जो एक्टिव फॉर्म जो वो प्रेजेंट में है, तो पैसिव इसका प्रेजेंट में ही होगा ना कि पास्ट में होगा, ठीक है। तो ये भी तो नहीं होगा बच्चे, वॉज लगा दिया, तो बचा मिला जुला के बचा एक क्या, अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी, ऑप्शन नंबर बी जो मैंने यहां पे बता दिया। इस तरीके से आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो अब देखो 40 नंबर में, देखो कितना आसान से बनेगा 40 नंबर, ध्यान से देखो क्या है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डज ही लिव्स, क्या व्हेन ही लिव्स होगा क्या, व्हेन नहीं, ये टाइम कंजंक्शन है, टाइम है, व्हेन कब, विच भी नहीं होगा, व्हाट क्या, वेयर, यस कहां हुआ रहता है, डू यू नो वेयर ही लिव्स, लिव्स है तो वेयर होगा, लिव्स है तो कौन सा एडवर्ब यूज होगा आपका वेयर यूज होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस वाला यूज होगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, डू यू नो वेयर ही लिव्स, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो जल्दी, वेयर हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे, गुड आंसर। चलो 15 नंबर देखते हैं बच्चे, आप क्या है, ही वर्कड हार्ड सो दैट, बताओ क्या होगा, बताओ, ही वर्कड हार्ड, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना,
क्या है, क्या है, वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत किया ताकि बताओ, ही वर्कड हार्ड, ही वर्क हार्ड नहीं है, ही वर्कड हार्ड है, वर्कड हार्ड। कितने बच्चे लोग क्या करेंगे, वर्क हार्ड, वो ठीक है, ही में पास मार के चल देंगे, या ही कैन पास मार के चल देंगे, नहीं बच्चे, देखो यहां पे ही वर्कड हार्ड, ये पास्ट है तो इसके बाद वाला सेंटेंस जो भी होगा वो पास्ट में होगा। तो देखो यहां पे ही वर्कड हार्ड, ही में पास होगा नहीं, क्योंकि मे जो है वो प्रेजेंट फॉर्म का है। ही कैन पास होगा नहीं, ए नंबर भी नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो अभी है यहां पे। देखो ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, ठीक है, उसने कड़ी मेहनत किया ताकि वह पास कर सके। गुड तो गुड वाला तो है नहीं, यहाँ पे माइट है तो माइट लगा देंगे, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे बी, ही वर्कड हार्ड सो दैट क्या हो जाएगा, ही माइट पास। देखो पास्ट में आया ना बाबू, पास्ट में आया ना, मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है, ठीक है, समझ में आया, चलो चलो ठीक है, चलो 60 नंबर देखो आप, डैश डॉग सेल्डम बाइट, क्या है डॉग्स, ये आपका एक एफरिज्म है, ठीक है, इडियम टाइप को बोल सकते हो कहावत कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो हमेशा जो ये है आपका जो वर्ब होता है यहाँ पे शुरू से, बार्क तो होगा नहीं, बार्क्ड भी नहीं होगा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, चलो सुना भी होगा है ना। तो अगर इसका 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 मीनिंग हम लोग बोले तो क्या होता है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, मतलब भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग होता है, गरजने वाला बरसता नहीं, है ना, गरजने वाला बरसता नहीं, मतलब जो ज्यादा बोस्टफुल होते हैं वो है ना काम नहीं करते हैं, ये है। तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये वाला होगा, जरंड से स्टार्ट होगा, ठीक है, एज ए नाउन, बार्किंग डॉग्स मतलब भौंकने वाले कुत्ते सेल्डम बाइट, ना के बराबर काटते हैं, ठीक है, इसलिए कभी डरना नहीं, जो ज्यादा भौंकेंगे कभी डरना नहीं उससे, ठीक है। चलो उधर तो हो गया, अब यहां से देखो, रुक जाओ अभी पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चा वहां से 6 हो गया क्लोज टेस्ट वाला, 4 उधर हो गया, 6 4 10 नंबर हो गया। अब इधर से देखो, यहां से यहाँ ये हो गया, ये आपका पूछेगा 3 मार्क्स का, फिर इसके बाद वाला हो जाएगा 3 मार्क्स का, मतलब 16 नंबर का पूछेगा हर एक साल आपका इस टाइप को जो मैं बता रहा हूँ ग्रामर सेक्शन से अगर बोले तो, ठीक है। पहले इसको देख लो आप, क्या बाबू यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो माइट कुड मे। अब यहाँ पे आपका 3 मार्क्स में पूछेगा यहाँ पे मॉडल से क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने मॉडल से पढ़ा होगा, मॉडल एक्सिलरी से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मॉडल हो गया आपका, टोटल जो मॉडल एक्सिलरी है वहां पे 24 है। तो यहाँ पे बाय द वे ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इतना आसान बना दिया आपके लिए, ऑप्शन ऑलरेडी दे रखा, तो ऑप्शन और 3 सेंटेंस भी है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन ज्यादा है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है, माइट कुड मे, और 3 सेंटेंस है, तो तीनों में आपका एक एक मॉडल यहाँ पे भरना है, जो एप्रोप्रिएट मॉडल जो जहां सुटेबल होगा वहां पे वो डालना है, राइट। चलो आप देखो बाबू, यहाँ फर्स्ट जो सेंटेंस है, माई सिस्टर डैश डांस व्हेन शी वाज 5। अब आप देखो सेंटेंस अगर ध्यान से पढ़ो तो क्या पास्ट में है, ध्यान से देखना, प्रेजेंट में नहीं है, मैं ट्रिक दे रहा हूं। सेंटेंस जो है यहां पे, माई सिस्टर डांस व्हेन शी वाज 5, तो क्या कहा यहां पे, अगर ये पास्ट में है तो डेफिनेटली यहां पे जो मॉडल जो यूज होगा वो भी पास्ट में होगा। तो अब यहां देखो पास्ट में कौन है, यहां पे एक माइट है एक कुड है, एक माइट है और एक कुड है, क्या होगा, माई सिस्टर कुड डांस व्हेन शी वाज 5, मेरी सिस्टर डांस कर सकती थी जब वह 5 साल की थी। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पे बताओ, यहां पे हो जाएगा माई सिस्टर कुड डांस व्हेन शी वाज 5, राइट। अब ये देखो गॉड ब्लेस यू, ये तो भैया बोलचाल की भाषा में भी हम लोग यूज करते हैं, है ना, मे गॉड ब्लेस यू ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जब भी किसी को हम लोग विश करते हैं या आशीर्वाद देते हैं तो हम लोग क्या जनरली यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पे मे होगा, डेफिनेटली यहाँ पे मे होगा, मिला जुला के बचा एक, मिला जुला के बचा एक। देखो जब भी आपको कंफ्यूजन हो इस तरह का, है ना, कि कहाँ पे क्या आएगा, तो जो आप 100% श्योर हो, है ना, जो जिस पे आपको पूरी तरह से कंफर्म हो कि इसमें पक्का यही वाला आएगा, पहले इसको आप कर लेना, बाकी फिर जो बचेगा उसको बाद में फिलअप कर लेना, जैसे देखो यहाँ पे किए। अब ये लास्ट वाला, अमन वर्कड हार्ड सो दैट ही, क्या बचा, माइट ही बचा ना, तो अमन वर्कड हार्ड, ये भी देखो पास्ट में बाबू, अमन वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, ताकि वह पास कर सके। समझ में आई बात, बस इतना ही आसान है बच्चे, समझ में आई।
एकदम तहलका मचा दो, अच्छे से पढ़ना बाबू, यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर इंग्लिश एग्जाम। ठीक है, मैं सारा सेक्शन आपको अच्छे से करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस देख लो अच्छे से। चलो बाबू, ये तो आप देखो, मॉडल से क्वेश्चन आया आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, मॉडल से, वहां से 3 मार्क्स हो गया। फिर आपका यहां आया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को चेंज करने के लिए आएगा। तो सेंटेंस चेंज करने के लिए पहले एक हम लोग देख चुके, ऑप्शन वाला में आता है एक्टिव पैसिव, वो तो मैंने बता दिया एक्टिव पैसिव। यहां से पूछा आप यहाँ पे रिमूव टू, रिमूव टू आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही आसान है। रिमूव टू से क्वेश्चन आता है, उसके बाद डिग्री से क्वेश्चन आता है, कभी कभी डिग्री से पूछता है, कभी कभी आपका सेंटेंस को चेंज करने के लिए बोलता है नेगेटिव में, असर्टिव में, इंटरोगेटिव में, इस तरीके से आपको सेंटेंस आता है चेंज करने के लिए। ठीक है, और एक आता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो दो कंफर्म रखिए, एक रिमूव टू तो आता ही है, रिमूव टू एक आता है, और एक आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला आता है। ठीक है, और इसमें जो है कभी आपका डिग्री से पूछ देगा, कभी डिग्री ऑफ कंपैरिजन से पूछ देगा क्वेश्चन, या फिर असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव को चेंज करने के लिए पूछ देगा। ठीक है, तो उस टाइप का भी मैं आपको करवा दूंगा। आओ पहले देखते हैं बाबू यहाँ पे, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब इसको रिमूव टू में चेंज करना है, मतलब यहां से टू को हटाना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है बाबू, सेंटेंस को आप चेंज भी कर दो, ट्रांसफॉर्म भी कर दो, बट मीनिंग सेम रहना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। देखो यहाँ पे क्या, दिस ट्री इज टू हॉट, चलो मैं लिख देता हूं, क्या है यहाँ पे, दिस ट्री इज टू हाई। क्या बच्चे, दिस ट्री इज टू हाई किसके लिए, फॉर मी टू क्लाइंब। समझ में आया? देखो तो कैसे बनेगा, दिस ट्री इज टू हाई, टू को, इस टू को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे बता, तो सो में, सो में, एस ओ। तो क्या हो जाएगा यहां पे, देखो दिस ट्री इज सो हाई, किसके लिए भैया, मेरे लिए, फॉर मी, फॉर मी। तो दिस ट्री इज सो हाई, ये पेड़ बहुत ऊंचा है, किसके लिए, मेरे लिए, इतना ऊंचा है कि मैं इस पे चढ़ नहीं सकता हूं। इसका मतलब यही है ना इसका मतलब क्या है कि दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। यह पेड़ मतलब कितना है, मतलब टू हाई, मतलब एक लिमिट से ज्यादा ऊंचा है, अब इतना ऊंचा है कि मैं इस पे चढ़ नहीं सकता। मतलब ये जो पेड़ है चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है, मेरे चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है, मतलब इतना ऊंचा कि मैं इस पे चढ़ नहीं सकता। इसका मीनिंग ये है, तो दिस ट्री इज टू हाई, दिस ट्रू इज टू हाई, मतलब अब इस टू को, टी ओ डबल टू को एस ओ में चेंज कर देंगे। ठीक है, दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। सो high that I cannot climb। समझ में आई बात? इस टू को चेंज कर देंगे सो में, और हाई एज इट इज होगा वहां पे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ पे फोर को हम लोग दैट में चेंज करेंगे, और फॉर मी है ना, तो फॉर मी मतलब यहाँ पे दैट, मैं नहीं चढ़ सकता, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। ठीक है, तो दिस ट्री इज टू हाई, सो this tree is so high that I cannot climb, this tree is so high that I cannot climb। इसका ये होगा रिमूव ऑफ टू का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या देखो, he is the cleverest of all boys। इसको चेंज करना है कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में डिग्री देखिए 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, तो सुपरलेटिव में दिया हुआ है he is not the cleverest, द जैसे लगा क्लेवरेस्ट लगा, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो टॉल हो गया पॉजिटिव आपका, टॉलर हो गया कंपैरेटिव, और टॉलेस्ट हो गया आपका सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में हमेशा द आर्टिकल यूज होता है ना। तो यहाँ पे देखो, इससे पता कर सकते हो आप कि ही इज नॉट द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, ही इज नॉट द क्लेवरेस्ट, मतलब वो सारे लड़के में सबसे तेज नहीं है, वो यही बोला है, सारे लड़के में वो सबसे तेज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ। तो इसका हम लोग कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, कंपैरेटिव में चेंज करेंगे क्लेवरर लगाएंगे, क्लेवरर। और हमेशा ध्यान रखिएगा कंपैरेटिव में जब हम लोग चेंज करते हैं तो देन लगाते हैं, देन से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही इज नॉट द, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट क्लेवरर देन ऑल अदर बॉयज। क्या हो जाएगा इसको बताओ तो, ही इज नॉट
ही इज नॉट क्लेवरर देन, कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री है ना, ही इज नॉट क्लेवरर, क्लेवर का क्लेवरर हो जाएगा, ही इज नॉट क्लेवरर देन क्या, ऑल अदर बॉयज, ऑल अदर बॉयज, मीनिंग सेम है। देखो ही इज नॉट क्लेवरर मतलब वह सारे लड़के से तेज नहीं है, मीनिंग सेम है यहां पे, ही इज नॉट क्लेवरर देन ऑल अदर बॉयज। इस तरीके से करोगे बच्चे, ठीक है। चलो अगर आपको एक इस पे सेपरेट वीडियो चाहिए डिग्री पे तो मैं इसको बना दूंगा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलिए अब सी नंबर में पूछा है, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू लाफ एट मी, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो क्या है यहां पे, ही सेड टू मी, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहां पे ताकि मैं यहां पे सेंटेंस बना पाऊं, ठीक है बच्चे। ही सेड टू मी, क्या यहां पे देखो, he said to me, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। he said to me why did you laugh at me, अब यहां पे देखो said why wh आया मतलब क्वेश्चन है यहां पे, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, said to जो चेंज होता है, अगर क्वेश्चन ना रहे तो said to क्या चीज में चेंज होता है बाबू, told में चेंज हो जाता है। लेकिन यहां पे said to me why did you laugh at me, क्वेश्चन पूछ रहा है तो asked लिखेंगे, said to क्या चीज में चेंज होगा, यहां पे asked में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है आपका, अगर यहां पे रिक्वेस्ट किया जाता तो रिक्वेस्टेड लिखते है ना, अगर यहाँ पे विश किया जाता तो यहाँ पे विश लिखते, जैसे he said to me गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या होगा, he said to me, he wished to me गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करोगे, क्या होगा बताओ देखो क्या हो जाएगा, he asked me, और जब भी आपका WH से स्टार्ट हो तो WH वर्ड ही रखना है, he asked me why अब ये देखो सेंटेंस जो वो पास्ट में है, सेंटेंस क्या है, सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी, ठीक है, ही आस्क्ड मी why you, अब देखो यू क्या है यहां पे बाबू, यू क्या है यहां पे, थोड़ा सा बता दूं आपको, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। तो देखो रूल करने का मैं थोड़ा सा आपको मैं ट्रिक बता दूं, ट्रिक देखो 1 2 3 SON, ये रूल अगर पता है आपको लोगों तो मच बेटर है। देखो SON 1 2 3 याद रखना, SON बेटा 123, बेटा 123, ये रूल याद रखना। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है बाबू, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, और सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही शी इट और एनी वन नेम आता है कि नहीं बताओ तो, एनी वन नेम या एनी नेम आता है, एनी नेम, वन नेम या टू नेम भी हो सकता है। तो यहां पे देखो यू है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा बाबू, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी क्या हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट, why I had laughed, क्या हो जाएगा यहां पे, laughed हो जाएगा, why I had laughed at me, देखो क्या है, me है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसका सब्जेक्ट ही, तो ही को एज ए ऑब्जेक्ट आगे लेंगे, लास्ट में लेंगे तो एट क्या हो जाएगा, एट हिम हो जाएगा, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड लाफ्ड एट हिम, कोई दिक्कत तो बताओ, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड लाफ्ड एट हिम, समझ में आया बच्चे, बस ये फॉर्मूला बस याद रखना यहां पे 1 2 3 SON वाला, ठीक है, बाकी बना लो। इसका भी अगर सेपरेट वीडियो चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी से बना के डाल दूंगा, राइट। चलो बच्चे ठीक है, तो यहां से देखो टोटल 16 नंबर का पक्का हो गया, 16 नंबर पक्का हो गया, ठीक है। इस टाइप का ही क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड में आएगा, राइट। अब देखो यार कभी कभी हो सकता है इधर उधर कर दे मे भी, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखो क्वेश्चन है यहां पे, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड टू मी, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ऑप्शन भी दिया हुआ है, आपको बनाना भी नहीं,
क्या बताओ बाबू, राधा सेड टू मी, देखो सी टोल्ड मी, ये तो होगा नहीं, सी राधा टोल्ड मी होगा, ठीक है, ही टोल्ड मी ये भी नहीं होगा। अब देखो राधा टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई है, तो आई, राधा, राधा क्या है, शी, तो क्या देगा, शी, शी। अच्छा ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी क्या होगा, पास्ट में होगा। तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, तो क्या हो जाएगा, ही वुड, शी वुड, लड़की है ना तो शी वुड, तो दैट शी वुड हेल्प मी, हेल्प मी, यू का, यू देखो यू सेकंड पर्सन है बाबू, यू सेकंड पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो ऑब्जेक्टिव केस में मी यूज होगा, तो राधा टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी टुडे, टुडे का क्या होता है, टुडे का इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होता है, दैट डे होता है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, तो दैट डे, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रीता सेड आई वाज प्लेइंग, देखो किसका पूछ रहा है बाबू, यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच है, रीता सेड आई वाज प्लेइंग, क्या है यहां पे, यहां मैं लिख लूं, ठीक है, आई होप आप लोग दिखाई दे रही होगी, रीता सेड, क्या बात बाबू यहां पे, रीता सेड, सिर्फ रीता सेड है तो रीता सेड ही होगा बाबू, टोल्ड नहीं होगा, रीता सेड इन्वर्टेड कॉमा आई वाज प्लेइंग। तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, उसी तरीके से यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस जो है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस जो बाबू वो चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये सब रूल है बाबू, ध्यान रखना आपको। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, हैड प्लस बीन प्लस V4 लगता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रीता सेड, तो क्या हो जाएगा, रीता सेड, सेड ये टोल्ड तो होगा नहीं, तो ये तो गया काम से, रीता टोल्ड, यहां पे देखो ये भी नहीं होगा। अब देखो नन ऑफ दिस बचा और एक बचा है बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रीटा टोल्ड दैट, रीटा टोल्ड दैट, रीटा टोल्ड दैट शी वॉज प्लेइंग, ठीक है, टोल्ड नहीं होगा बाबू, सेड है सिर्फ, टोल्ड कैसे होगा, ठीक है। अगर खुद से अगर कुछ हम लोग वहां पे ऑब्जेक्ट अगर लगा पाए, तो रीता सेड टू मी, ठीक है, तब ये सही हो सकता है, लेट मी टेल यू, जस्ट वेट, देखो यहां सेड टू अगर यहां पे रहता ना, ठीक है, क्योंकि यहां पे सेड भी लिखा हुआ है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं है, देखो तो यहां पे हो जाएगा, अगर सेड टू रहता तो रीता टोल्ड मी दैट, रीटा टोल्ड दैट किसको, रीटा टोल्ड मी, यहां पे रहना चाहिए था, रीटा टोल्ड दैट शी हैड बीन प्लेइंग, ठीक है बच्चे। तो यहां पे अगर मैं बोलूं तो नन ऑफ दिस ऑप्शन यहां पे होगा, क्योंकि सेड टू है सिर्फ, हेलो सिर्फ सेड टू है, सिर्फ सेड है, सिर्फ सेड है, टू इसमें है ही नहीं, सेड टू रहेगा तब तो टोल्ड होगा ना, ठीक है। अगर यहाँ पे टू रहता है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए होता, रीता टोल्ड दैट, रीटा टोल्ड मी दैट शी हैड बीन प्लेइंग, तब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बाबू डी नंबर, नन ऑफ दिस होगा, ध्यान रखना नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, डी नंबर नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है आपका आई डैश लिविंग हियर सिंस 2004, तो क्या हुआ यहाँ पे, आई के साथ क्या लगेगा बताओ, आई हैव बीन लिविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2004, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2004, हैव बीन होगा, ठीक है, हैव बीन होगा। चलो यहां पे क्या होगा बताओ, डैश द बेस्ट विन, तो मे कैन मस्ट माइट ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या होगा यहां पे, मे होगा, जो मे द बेस्ट विन, जो बेस्ट होगा वो जीत जाए, मे द बेस्ट विन, ठीक है, मे, तो मे होगा, यहां पे कैन नहीं होगा, माइट नहीं होगा, मे होगा। उसके बाद क्या है, यू डैश गेट अप अर्ली, अगर यहां पे शूट रहता तो शूट लगाते, लेकिन शूट यहां पे है नहीं, तो क्या होगा, कैन तो होगा नहीं, क्योंकि एडवाइस दिया जा रहा है, तो यू मस्ट होगा, यू मस्ट गेट अप अर्ली, यू मस्ट गेट अप अर्ली, ठीक है। फिर यहां पे देखो यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, अब हैव लगा तो प्रेजेंट का होगा और परफेक्ट होगा, हैव लगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और आईएनजी लगा तो कंटिन्यूअस होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बी नंबर। पूछ रहा है कि जो वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स कौन सा टेंस का है ये, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है बच्चे। चलो कंडीशनल सेंटेंस है, आप देखो आई विश आई हैड बीन रिच, हैड लगेगा यहां पे,
काश मैं भी अमीर होता, आई विश आई हैड बीन रिच। क्या होगा, यहां पे हैड लगेगा। जब भी कंडीशनल सेंटेंस आएगा और जब कुछ मेरे पास में है, ठीक है, काश मेरे पास वो घर होता, काश मेरे पास वो घर होता, तो आई विश क्या होगा, आई विश आई हैड बीन दैट हाउस। बीन लग के है ना, ये ध्यान रखना। अगर ऐसा रहता तो काश मैं एक चिड़िया होता, ठीक है, काश मैं एक राजा होता, तो कैसे बनता है यहाँ पे, आई विश आई वर अ किंग। तब वहां पे आई विश आई वर अ किंग, मैं खुद होता वहां पे। लेकिन जब मेरे पास कुछ होता तो वहां पे हैड बीन यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेगेटिव में चेंज करेंगे लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो, सत्य बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो क्या होगा बाबू यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, नेवर टेल अ लाई। ऑप्शन में दिया देखो, कभी भी झूठ ना बोलो। बात सेम है, सेम चीज है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड नेवर टेल अ लाई। सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिए, ठीक है, नेगेटिव में, नेवर में, और मीनिंग सेम है तो नेवर टेल अ लाई। चलो, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना जो मैंने बताया आपका, फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दूं प्यारे बच्चे, कि एक टाइप का एप्लीकेशन या लेटर रहेगा, यहां से 6 क्वेश्चन रहेगा, क्लोज टेस्ट टाइप का आपका रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको पढ़ के अच्छे से आपको भरना है। ऑप्शन में मिला के क्या सुटेबल एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है वो आपको फिलअप करना है। तो यहां से आपको 6 मार्क्स से हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहां से आपका टोटल जो ऑप्शन वाइज रहेगा, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे 4 मार्क्स हो जाएंगे। तो यहाँ से टोटल 4 नंबर का, 6 4 10 हो गया आपका बच्चे, 6 4 10 हो गया, ठीक है, 6 4 10 हो गया। फिर यहां से आपका 3 नंबर रहेगा मॉडल से फिल इन द ब्लैंक्स जो रहेगा क्वेश्चन आपका 3 नंबर का। तो 10 3 13 हो गया बच्चे यहाँ पे। और लास्ट बच गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ से भी 3 नंबर का। तो बोलने का मतलब यहाँ से 16 नंबर आप पक्का कर सकते हो, अच्छे से अगर स्टडी कर लो तो, ठीक है। चलो बच्चे, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों को जो भी मैंने बताया समझ में आया होगा, आई होप। और सारे क्वेश्चन का आप लोग बस एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना अच्छे से। किसी तरह की दिक्कत हो, समझ में अगर नहीं आया हो, ठीक है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे समझ में नहीं आया, किस चीज का सेपरेट वीडियो चाहिए, किस जैसे एक्टिव पैसिव है, डिग्री है आपका, फिर रिमूव ऑफ टू है, फिर आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है बच्चे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस में नेगेटिव इंटरोगेटिव, किस पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए वो मुझे बताइए, लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपको उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं राइटिंग सेक्शन पे वीडियो बनाऊंगा। राइटिंग सेक्शन हो गया, फिर राइटिंग सेक्शन के बाद जो भी आपका लिटरेचर पोर्शन है उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और फिर मैं उसको आपका आंसर भी बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं राइटिंग सेक्शन डालने वाला हूँ, उसको फॉर्मेट डालने वाला हूँ, उसके बाद कुछ लिखने का मैं आपको ट्रिक्स और टैक्टिक्स बता दूंगा, उसको फॉलो कर लेना अच्छे से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और अपने स्टडी में व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और अच्छा खासा आप लोग स्कोर कीजिए अपने एग्जाम में, ठीक है। बाय बाय, सी यू सून।